Indian Premier League. It has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went. अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो शायद आपको याद हो कि आईपीएल के लॉन्च से लगभग एक साल पहले एक टूर्नामेंट हुआ करता था, आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग। इस टूर्नामेंट की खास बात ये थी, इसे एक प्राइवेट कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने लॉन्च किया था। ये वही कंपनी है जो आज के टाइम पर जी न्यूज, जी टीवी जैसे चैनल्स रन कर रही है। इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल आईपीएल के जैसा ही था। इसमें भी डिफरेंट सिटीज के नेम पर टीम हुआ करती थी। प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदा जाता था और वो टीम आपस में compete करती थी। इसमें एक दिक्कत थी, ना तो इसे आईसीसी ना बीसीसीआई, इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था और बीसीसीआई ये नहीं चाहता था कि इंडिया में कोई भी ऐसी क्रिकेट लीग या ऐसा क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट हो जिसमें उसका डायरेक्ट कंट्रोल ना हो। इसलिए प्लेयर्स को आईसीएल में जाने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने सबसे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस में प्लेयर्स की सैलरी को इंक्रीज किया और ये कहा कि अगर कोई भी प्लेयर आईसीएल में खेलता है तो उसे बीसीसीआई लाइफ टाइम के लिए अपने टूर्नामेंट्स में बैन कर देगा। और सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने आईसीएल के जैसा ही एक टूर्नामेंट आईपीएल लॉन्च कर दिया। उनके वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी का ये कहना था कि उन्होंने इसकी इंस्पिरेशन आईसीएल से नहीं ली, बल्कि उन्हें इसका आइडिया काफी लंबे समय से आ रहा था। ऐसे टूर्नामेंट्स फुटबॉल और बास्केटबॉल में पहले से ही काफी पॉपुलर थे और अप्रैल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया। बीसीसीआई की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आईसीएल में प्लेयर्स का इंटरेस्ट कम होता गया और आईपीएल में प्लेयर्स का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और 2009 में आईसीएल ने अपना आखिरी सीजन खेला। जानना इसलिए इम्पोर्टेंट था ताकि आप ये समझ पाए कि कैसे आज बीसीसीआई इस मॉडल के सेंटर पर बैठा है। अगर आईसीएल जैसा टूर्नामेंट चल गया होता तो आज जो गवर्निंग बॉडी होती वो जी एंटरटेनमेंट वाली कंपनी होती। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई एक गवर्नमेंट एजेंसी है, बीसीसीआई भी एक प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन आईसीसी इसे इंडियन टीम और इंडिया में क्रिकेट के लिए रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बीसीसीआई एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन गवर्नमेंट का बीसीसीआई के ऊपर कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। आईपीएल के बिजनेस मॉडल के 4 मेन कंपोनेंट है। सबसे पहला ब्रॉडकास्टर, वो टीवी चैनल जिस पर आप आईपीएल को देखते हो। दूसरा स्पॉन्सर्स, वो प्राइवेट कंपनीज जो टीवी पर ऐड देती हैं और आईपीएल टीम्स को स्पॉन्सर करती हैं। तीसरा आईपीएल टीम्स, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो आईपीएल टीम्स को खरीदते हैं। चौथा बीसीसीआई, जो आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। बीसीसीआई के लिए 2 मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। सबसे पहला स्पॉन्सर्स भी 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइटल स्पॉन्सर। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल कहा जाता था, फिर पेप्सी, वीवो और आज के टाइम पर इसे टाटा आईपीएल कहा जाता है। बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें ये टाइटल स्पॉन्सरशिप मिले, क्योंकि जब भी आप आईपीएल का नाम लेंगे तो आपको उस कंपनी का भी नाम लेना होगा। कंपनियां यहाँ करोड़ों रुपए देती हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। के शुरुआत के पहले 5 सीजनों में डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर रहा था और इनकी स्पॉन्सरशिप फीस थी 40 करोड़ रुपीस पर ईयर। इसके बाद पेप्सी आया 79 करोड़ रुपीस पर ईयर और उसके बाद वीवो ने बीसीसीआई को बहुत सारे पैसे दे। उन्होंने 16-17 में 100 करोड़ रुपीस और 18-19 में 400 करोड़ रुपीस दिए। 2020 में वीवो ने स्पॉन्सरशिप विड्रॉल कर ली थी क्योंकि इंडिया चाइना के बीच कुछ टेंशन्स चल रहे थे और उस समय ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर था, लेकिन 2021 में वीवो वापस आ गया था 440 करोड़ रुपीस के साथ। आज के टाइम पर आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा है और ये 2024 से लेकर 2028 तक
इनकी स्पॉन्सरशिप फीस है 25 करोड़ रुपीस। अब जो भी रिवेन्यू बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर से कलेक्ट करता है तो बीसीसीआई 50% शेयर उसका अपने पास रखता है और 50% इसका टीम्स को दे देता है। और इसके बाद आते हैं आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स जो आईपीएल की डिफरेंट चीज को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि सीए टायर ने जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है उसको स्पॉन्सर कर रखा है। जब भी आईपीएल में टाइम आउट होगा तो उनकी कंपनी का नाम शो किया जाएगा और उसका नाम भी सीए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रखा गया है। सीए टायर्स ने 240 करोड़ रुपीस दिए थे इस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए और ये स्पॉन्सरशिप फीस 5 इयर्स कैंपा ने को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप सिक्योर की है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग चीजें स्पॉन्सर की हैं। ये एस्टिमेट किया जाता है कि बीसीसीआई ऑन एन एवरेज हर साल 200 से लेकर 300 करोड़ रुपए इन ऑफिशियल स्पॉन्सर से कमा लेता है। और अगर हम बात करें बीसीसीआई का दूसरा सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट। अब अगर आईपीएल हो रहा है तो वो किसी न किसी टीवी चैनल पर तो लोगों को दिखाया ही जाएगा और ये कौन से टीवी चैनल पर प्ले किया जाएगा, हर टीवी चैनल यही चाहेगा कि आईपीएल उसके चैनल पर प्ले किया जाए ताकि उसका व्यूअर रेट बढ़े। इसलिए बीसीसीआई ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देता है पैसे के एक्सचेंज में। आईपीएल के पहले 10 सालों के लिए सोनी के पास ये मीडिया राइट्स थे। 2008 से लेकर 2017 तक इन्होंने टोटल में 8,200 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे इसमें, तो हर सीजन के लिए ऑलमोस्ट 820 करोड़ रुपए। फिर साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद लिए 16,400 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर अगले 5 सालों के लिए। पर ईयर की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनती है 3,300 करोड़ रुपए। यहाँ पर भी जो पैसा आता है वो आधा बीसीसीआई रख लेता है और आधा बाकी टीम्स की फ्रेंचाइज को मिल जाता है। अब अगर ब्रॉडकास्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर स्टार स्पोर्ट्स 16,000 रुपए खर्च कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो इससे बेनिफिट मिलता ही होगा। तो बात यह है कि ना तो उन्हें वो पैसा वापस मिलता है बल्कि वो मुनाफा ही कमाते हैं। अगर आप आईपीएल के मैच के दौरान टीवी पर उस टाइम में जो 1 मिनट का ब्रेक होता है हर ओवर के बीच में उस टाइम ऐड चलवाना चाहते हैं तो 10 सेकंड के आपको 50 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे अगर कोई बड़ा मैच है। मोस्ट लाइकली स्टार स्पोर्ट्स को इससे ज़्यादा ही पैसा वापस मिल जाता होगा इन एड्स के जरिए जो ये टीवी पर दिखाते हैं मैच के बीच में। आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक आईपीएल टीम को ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज या फिर सेलिब्रिटीज या फिर कोई इंडिविजुअल्स के द्वारा। वो इस आईपीएल टीम को खरीदते हैं। आईपीएल टीम को खरीदने के बाद उन्हें काफी चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे कि प्लेयर्स की सैलरी, उनकी ट्रांसपोर्टेशंस और प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए भी पैसा इन्हें ही देना पड़ता है। ये सारा खर्चा आईपीएल टीम ही उठाती है। कुल मिला के ये एवरेज निकलता है कि एक आईपीएल टीम का खर्चा एक टीम पर 200 से 300 करोड़ रुपए होता है। ये काफी ज्यादा पैसा है। और अगर आपको याद हो कि आईपीएल को विन करने के बाद आपको सिर्फ 20 करोड़ रुपीस की ही प्राइज मनी मिलेगी, जाहिर सी बात है कि ओनर्स अपनी जेब से तो ये पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो इन्हें पैसा कहां से मिलता है। एक जरिया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बीसीसीआई अपना आधा रिवेन्यू शेयर करता है इन आईपीएल टीम्स के साथ, लेकिन इतना काफी नहीं होता। और दूसरा कि इन्हें अगर ये आईपीएल जीतते हैं तो 20 करोड़ रुपीस एज रिवॉर्ड मिलते हैं। इनके लिए भी मेन सोर्स ऑफ इनकम स्पॉन्सर्स ही हैं। यहाँ पर टीम स्पॉन्सर्स होते हैं जो ब्रांड और उनके लोगोस आपको जो टीम की आउटफिट होती है उस पर दिखाई देते हैं। एक एवरेज आईपीएल जर्सी पर 10 ब्रांड लोगोस लगे होते हैं, 6 जर्सीज पर, 2 पैंट्स पर, 2 उनकी टोपी पर। तो ये ब्रांड आईपीएल टीम को पैसा देते हैं यहाँ पर स्पॉन्सर्स करने के लिए। इसके अलावा जो आप स्टेडियम में मैच देखने के लिए जाते हो, जो आप टिकट खरीदते हो मैच देखने के लिए, यहाँ से भी जो पैसा आ रहा है ये सीधा जाता 80% जाता है आईपीएल टीम्स के पास। स्पेसिफिकली कहा जाए तो जिस स्टेडियम में ये मैच होने लग रहा है उसकी होम टीम के पास ये पैसा जाता है और हर टीम 7 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलती ही है।
बाकी 20% पैसा जाता है होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। हालांकि इतना ज्यादा पैसा नहीं आता, टिकट बेचकर डायरेक्टली एस्टिमेट किया गया है कि एक मैच में 4 से 5 करोड़ रुपए की ही टिकटें बिकती हैं। और हाँ, खाने पीने के स्पान से भी थोड़ा सा और रिवेन्यू आ जाता है। 4-5 करोड़ रुपए कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है जो खर्च होने लग रहा है एक आईपीएल टीम पर 200 करोड़ रुपए। इसको छोड़कर मर्चेंडाइजिंग भी एक कमाई का जरिया है आईपीएल टीम्स के लिए। जब आप कपड़ों की दुकानों पर जाकर जर्सीज खरीदते हो अपनी फेवरेट टीम्स की, आईपीएल मर्चेंडाइजिंग जर्सीज के अलावा और भी कई तरीकों की होती है, जैसे फोन कवर्स, की रिंग्स, कैप्स एक्सेट्रा। इन चीजों को बेचकर जो पैसा आता है ये भी एक आईपीएल टीम को ही जाता है। और फिर एंड में रहा प्राइज मनी, 20 करोड़ रुपए की वो प्राइज मनी जो आईपीएल जीतने के बाद आईपीएल टीम को मिलती है। इसके अलावा जो रनर अप टीम होगी उसे 13 करोड़ रुपीज मिलेंगे। जो टीम क्वालिफायर 2 मैच हारेगी उसे 7 करोड़ रुपीज मिलेंगे। जो टीम एलिमिनेटर मैच हारेगी उसे 6.5 करोड़ रुपीज मिलेंगे। ये जो प्राइज मनी होता है इसका आधा पैसा जाता है ओनर के पास और आधा पैसा टीम प्लेयर्स में बांट दिया जाता है। अगर आप प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आईपीएल खेलना सैलरी से तो उन्हें काफी पैसा मिलता ही है। हर प्लेयर की अपनी ब्रांड वैल्यू होती है और ज्यादा फेमस प्लेयर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं ऑक्शनिंग के दौरान। प्राइज मनी का आधा पैसा प्लेयर्स में इक्वली डिवाइड किया जाता है, तो आप इससे कह सकते हो कि प्लेयर्स को एडिशनल मोटिवेशन मिलती है टूर्नामेंट जीतने की। अगर आप इस आईपीएल के पूरे बिजनेस मॉडल को एक आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखो तो आप ये सोचोगे कि एक टीम को और उसके ओनर को क्या मोटिवेशन मिलती है एक आईपीएल टूर्नामेंट जीतने की, क्योंकि उसकी विनिंग प्राइस तो सिर्फ 20 करोड़ रुपीज है, लेकिन एक एवरेज आईपीएल टीम का एक्सपेंडिचर 200 करोड़ रुपीज और कई आईपीएल टीम्स की ब्रांड वैल्यू 2000 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है। सोच के देखो इसके बारे में कि आईपीएल टीम के ओनर क्यों चाहेंगे कि उनकी टीम यहाँ पर आईपीएल मैच जीते। 20 करोड़ रुपए को इतनी बड़ी रकम नहीं है। ये वो 20 करोड़ रुपए के लिए नहीं चाहेंगे कि कोई आईपीएल का टूर्नामेंट जीते, बल्कि असली रीजन है उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू। अगर वो ज्यादा आईपीएल सीजन जीतेंगे तो उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, उनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी और ज्यादा स्पॉन्सर आएंगे उनके पास और वो स्पॉन्सर से अब ज्यादा पैसा भी चार्ज कर सकते हैं। एक ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल टीम इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइज मनी। इसके अलावा एक आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू तब भी बढ़ जाती है जब कोई फेमस प्लेयर उनकी टीम में आता है। विराट कोहली आरसीबी के लिए खेलते हैं, एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए। कई टीम कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्लेयर्स उनकी टीम में आ सकें। अक्सर फेमस बॉलीवुड स्टार और फेमस बिजनेसमैन भी टीम की ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, जैसे शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम ओनर हैं। कई टीम्स अपनी टीम के शेयर भी पब्लिक सोल्ड आउट कर देती हैं ताकि और भी कंपनियां उनके शेयर्स खरीद सके। जैसे चेन्नई सुपर किंग में 6% शेयर है एलआईसी का, जैसे राजस्थान रॉयल्स ने अपना 15% शेयर्स बेचा था रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स को। तो कुछ इस तरीके से काम करता है आईपीएल का बिजनेस।